Dear student, welcome to SV Academy। SV Academy रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी में काव्यखंड के अंतर्गत लेसन नंबर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय और इसकी रचनाएं और पाठ परिचय के बारे में पढ़ा था और साथ में इसके द्वारा रचित अभिनय होगा मेरा अंत, ये पद्य भाग की हमने व्याख्या कर ली थी। आज इससे आगे नेक्स्ट मातृवंदना पद्य भाग की हम व्याख्या कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं मातृवंदना पद की व्याख्या। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने और उसको देखें। अब है नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बल बलि कर दूं। जननी जन्म सर्व सिंचित फल, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर। मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उर के शत दल पर, कलीद युक्त अथवा तन दूंगा मुक्त करूंगा तुझे अटल। तेरे चरणों पर बलि देकर सकल श्रेय सर्व संचित फल। तो ये मातृवंदना के अंदर इस पद की व्याख्या है। अब पढ़ते हैं। नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। सकल होता है सारा या संपूर्ण। नर जीवन मनुष्य रूप में प्राप्त वर्तमान जीवन, सकल में सारा या सारे। बलि को होता है न्यौछावर या बलिदान, और श्रम का मतलब परिश्रम या मेहनत। सींचे हुए या परिश्रम से किए हुए। तो इसका हिंदी में कवि निराला कहते हैं कि हे भारत माता, मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों पर समर्पित हों। कवि निराला कहते हैं कि हे भारत माता, मनुष्य रूपी जीवन के जो सारे स्वार्थ हैं वो तेरे चरणों पर समर्पित हो, अर्थात न्यौछावर हो। मेरे श्रम सिंचित सब फल, यानी मेरे श्रम से अर्जित सारे कर्म फल भी, मेरे श्रम यानी मेरे परिश्रम से अर्जित सारे कर्म फल भी तुम्हारे चरणों में समर्पित हो। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। अब मृत्यु पद होता है मृत्यु की ओर बढ़ता जीवन, और महाकाल होता है समय या मृत्यु। खरतर होता है अधिक तीखे या पैने। उर का अर्थ होता है हृदय। देखो जगे मेरे उर में तेरी, उर का मतलब हृदय। मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, धोत का मतलब धुली हुई और विमल का मतलब है स्वच्छ। अश्रु जल आंसू रूपी जल। दृग जल होता है आंसू, और संचित में
एकत्रित किया हुआ, दृग जल से पा बलि कर दूं जननी जन्म संचित फल। संचित का मतलब है एकत्रित किया हुआ या कमाया हुआ, और जननी का मतलब माता, और श्रम संचित का अर्थ है परिश्रम से प्राप्त। कवि निराला कहते हैं, यानी कवि निराला जी कहते हैं कि मैं जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। कवि निराला जी कहते हैं कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर, यानी जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, और सदैव मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ, सदैव मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के खरतर सरस है, बढ़ता हुआ महाकाल के अत्यधिक भारी भार को भी सहन कर सकूं, भारी भार को भी सहन कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी। यानी इसके लिए, यानी मैं अत्यधिक भारी भार को सहन कर सकूं, इसके लिए तुम्हारी कृपा और तुमसे शक्ति की जरूरत है। जगे मेरे उर में तेरी, जगे मेरे उर में तेरी, यानी मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जगे, मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, उसका स्मरण होता रहे, अर्थात उसका स्मरण होता रहे, तथा मेरे अश्रु जल से वह मूर्ति प्रज्वलित होती रहे। दृग जल से पा बलि कर दूं जननी जन्म संचित। हे भारत माता, हे माता, हे मूर्ति अश्रु जल धूत विमल, दृग जल से पा बलि कर दूं। कि हे भारत माता, मैं अपने श्रम से सिंचित जन्म फल को अपने आंसुओं के जल से तुम पर न्यौछावर कर दूं। तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। अर्थात कवि कहना चाहता है कि वह जीवन की बाधाओं को पार कर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति प्राप्त कर सके। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नैन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, ऐ पलक उर के शत दल पर, कलेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। तन होता है शरीर, और सजल होता है गीला या अश्रुयुक्त, यहाँ पे अपलक एकटक, और शतदल यहाँ पे कमल, कलेद का मतलब पसीना या का पसीना, यहाँ पे पसीना को मतलब यानी गीला रूपी शरीर, यानी व्यथित आदमी जिसको बोलते हैं। शतदल कमल, श्रेय श्रेष्ठतर या प्रशंसनीय। कवि निराला जी कहते हैं, बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नैन भर। कवि निराला कहते हैं कि चाहे जीवन एवं शरीर पर बाधाएं एवं कष्ट आवें, तो मैं उन्हें पार कर तुम्हें भारत माता या माँ भारती को नेत्र भरकर अर्थात आपको अच्छी तरह से देखूं। मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक उर के शत दल पर, तुम भी मुझे अश्रुयुक्त यानी आंसुओं युक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो, और मैं तुम्हारे अपलक उर के शतदल पर कलेद युक्त अपना तन दूंगा, और तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना, और अपने हृदय रूपी, मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा, कलेद युग अपना तन दूंगा। मतलब क्या है, बाधाएं एक बार दोबारा वापिस सुने। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नैन भर,
मुझे देख तू सजल दर्गों से पलक उर के शत दल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। यानी कवि निराला कहते हैं कि चाहे जीवन एवं शरीर पर अनेक बाधाएं आएँ या कष्ट आए, मैं उन्हें पार कर तुम्हें नेत्र भरकर अर्थात अच्छी तरह से देखता रहूं। तुम भी मुझे अंश्रुयुक्त यानी आंसुओं से युक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो और मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा। मुक्त करूंगा तुझे अटल तेरे चरणों पर बलि देकर सकल श्रेय श्रम संचित फल। भी मैं अपने सारे श्रेष्ठ श्रम से संचित फल को और मैं अपने सारे श्रेष्ठ या प्रशंसनीय श्रम से संचित फल को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। इस प्रकार मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त कर अपना बलिदान कर दूंगा। तो प्रिय बच्चों, ये था मातृवंदना पद्य की व्याख्या की हमने। अब इसके अभ्यास प्रश्न में शब्दार्थ हैं जो आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में से देख के कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है, मर्दुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? किसका प्रतीक है? ये यौवन का प्रतीक है। शतदल का अर्थ है कमल। अभिनय होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? वसंत ऋतु के आगमन की बात कही गई है। हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरे हरे ये पात पंक्ति में अनुप्रास तथा पुनरंक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास है। हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत किया गया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने जीवन के प्रथम चरण अर्थात युवावस्था की ओर संकेत किया है। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर पंक्ति में निंद्रित कलियों का आशय क्या है? निंद्रित कलियों का आशय है कि अलसाई हुई तथा अध खली कलियाँ कवि के हृदय की अव्यक्त कोमल भावनाएं। आगे उसके बाद आगे मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? मातृवंदना कविता में कवि ने माँ संबोधन का प्रयोग माँ भारती अर्थात भारत माता के लिए किया है, यानी भारत माता के लिए किया है। अब लघुत्रात्मक कविता अभिनय होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं? कवि वर्णन करता है कि बसंत आने पर डालियों एवं कलियां निकलने लगती हैं तो कुछ अध खिले व कुछ खिले हुए पुष्प से लताएं डालियां सुंदर लगने लगती हैं। समस्त प्रकृति में वसंत के प्रभाव से नयापन आ जाता है और सभी प्राणियों में जीवन के प्रति उल्लास व उमंग छा जाता है। पेड़ पौधे हरे नए पत्तों से ढके हुए से लगते हैं और सारा परिवेश सुंदर बन जाता है। कविता मातृवंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या समर्पित करना चाहता है? मातृवंदना कविता के अनुसार कवि माँ के चरणों में अपने जीवन के समस्त स्वार्थों को अपने श्रम से अर्जित सब फलों को समर्पित करना चाहता है। कवि जीवन भर में संचित सारे धन वैभव के साथ अपना शरीर भी समर्पित करना चाहता है। इस प्रकार कवि माँ के चरणों में अपना सारा जीवन शरीर एवं सब कुछ समर्पित कर अपना जन्म सफल करना चाहता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 10 नंबर और 11 नंबर, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको इस लेसन के 9 तक ही आपको करने हैं। अभिनय होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। क्योंकि हमने इस पाठ की व्याख्या को अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। और इसके बाद में मातृवंदना कविता केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। केंद्रीय भाव, जैसे पाठ का अगर व्याख्या पढ़ी है तो उसका हम केंद्रीय भाव भी
लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित पंक्तियों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या के अंदर फर्स्ट क, ख और ग हम तीनों पाठ के दौरान इनकी व्याख्या कर चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है। 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को ही करने हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।